विधि का विधान निश्चित है। जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। एक दिन इन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से कुतर्क किया। जहां आप थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप लोग महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द थे, फिर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह नियति द्वारा निर्धारित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो केवल श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वे उस युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा। बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। आज से 3 वर्ष बाद तू काले घोड़े पर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में एक समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी। तू उसे महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। उसके कहने पर यज्ञ करवाएगा। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण आएंगे। वहां एक घटना घटित होगी। रानी के कहने पर तू ब्राह्मणों को प्राण दंड देगा। इससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिससे तुझे कुष्ठ रोग होगा एवं तेरी मृत्यु का कारण यही बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सके तो रोक ले। वेद व्यास जी की बात सुनकर उसने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसकी शिकार पर जाने की इच्छा बलवती हुई। इसलिए सोचा, काला घोड़ा नहीं लूंगा। पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। सोचा, दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर ही गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित भी हुआ। सोचा, इसे शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाकर उसके प्यार में पड़कर उसने उस स्त्री से विवाह भी किया। इस स्त्री के पुत्र न होने पर रानी के कहने से पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही आए। रानी ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी। तभी हवा चली और रानी के वस्त्र उड़ने लगे। यह देखकर युवा ब्राह्मण हंसने लगे। रानी क्रोधित हुई। रानी के कहने पर इन्हें प्राण दंड की सजा दी गई। फलस्वरूप इससे उसे कोढ़ हुआ। अब यह घबराया और शीघ्र महर्षि व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने की प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, सुन, तेरे प्राण बचाने का एक अंतिम अवसर और है। मैं तुझे महाभारत का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इसे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का वाचन रोक दूंगा। फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। जन्मेजय पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से महाभारत का श्रवण करने लगा। इसमें भीम के बल का वह प्रसंग आया जिसमें उसने हाथियों की सूंड पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला और वह आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जन्मेजय स्वयं को रोक नहीं पाया। वह बोला, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? व्यास जी ने महाभारत का वाचन रोक दिया। व्यास जी ने कहा, पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया, परंतु तू अपना स्वभाव नियंत्रित नहीं कर पाया, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। व्यास जी ने मंत्र शक्ति से आह्वान किया। हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरे और व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा एवं विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी ही मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। हमारे जीवन का नाटक परमात्मा के द्वारा लिखा गया है। होता वही है जो वह चाहता है। इसलिए कहा गया है, कर्म हमारे हाथ एवं फल विधि के हाथों में है। गीता के 11वें अध्याय के 33। वे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र बना है। राधे राधे।